सो है गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने ब्लॉग के लिए एक परफेक्ट निश ढूंढ सकते हो। सो बेसिकली जब भी हम अपने ब्लॉग के लिए एक निश या कैटेगरी ढूंढने निकलते हैं तो हमारे सामने काफी कंफ्यूजन्स होते हैं, क्योंकि हमें एक ऐसा निश ढूंढना होता है जो लेस कॉम्पिटिटिव हो, ज्यादा प्रॉफिटेबल हो, फुल ऑफ कंटेंट हो और जिसमें हमारा इंटरेस्ट भी हो। तो अब आप कहोगे कि यार अब एक ऐसा निश कैसे ढूंढे जिसमें ये सारी क्वालिटीज हो। और अगर मैं आपको कहूं कि आप बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हो, बस आपको क्या करना है कि आपको अपने सोफे पे बैठ के आराम से चाय पीते हुए इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो एक परफेक्ट निश को ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे या पर्टिकुलर निश पे आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, और वो कैसे करनी है वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल क्रोम ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा उबर सजेस्ट। ओके, उबर सजेस्ट हम लोग लिखते हैं, एंटर हिट करते हैं और उबर सजेस्ट को हम लोग ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने कीवर्ड्स को, अपने निश को यहाँ पे डाल के देखूंगा और उसके स्टेट्स चेक करूंगा, मैं उसका डेटा चेक करूंगा कि रिसेंट कुछ ईयर्स में या फिर अभी करंट में उसके क्या स्टेट्स हैं, उसका क्या डेटा है, क्या ट्रेंड है उसका। ठीक है, और फिर उस हिसाब से मैं अपना निश डिसाइड करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे कट करता हूँ उबर सजेस्ट के अंदर। मैं यहाँ पे, अगर आप देखो, अगर आप बाहर वी कैन से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बाहर की कंट्रीज को टारगेट कर रहे हो तो आप यहाँ से कंट्री स्पेसिफिक भी जा सकते हो, लेकिन मैं अभी इंडिया के लोगों को ही टारगेट करूंगा। तो मैं यहाँ से इंग्लिश इंडिया पे जाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पे इंग्लिश इंडिया मेरे को मिल गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं अपना कीवर्ड ढूंढता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक ब्लॉग बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। तो उबर सजेस्ट बेसिकली एक टूल है जिसको नील पटेल ने डेवलप किया है, और इस टूल के अंदर आपको डेली 3 फ्री सर्चेस अवेलेबल होती हैं। तो आप लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हाई वैल्यू डेटा को एनालाइज कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे लिमिटेशन है कि आप डेली 3 कीवर्ड्स को ही सर्च कर सकते हो, 3 फ्री सर्चेस आपको डेली मिलेंगी। तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ढूंढ सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड डाला, तो इसका सर्च वॉल्यूम, ओवरऑल सर्च वॉल्यूम इसका इतना है, यानी एक महीने के अंदर इसके ऊपर इतना सर्च होता है, इतना इसका सर्च वॉल्यूम है। अगर मैं यहाँ पे देखूं क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके, तो इसका मतलब है द नंबर ऑफ सर्चेस दिस पर्टिकुलर कीवर्ड हैज ड्यूरिंग अ मंथ। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं इसका एसईओ डिफिकल्टी। अच्छा, एसईओ डिफिकल्टी और पेड डिफिकल्टी ये दोनों चीजें क्या है, देखो आप लोगों को अगर मैं समझाऊं तो एसईओ डिफिकल्टी क्या है कि जब आप एसईओ के थ्रू किसी भी कीवर्ड पर रैंक करने की कोशिश करोगे या एसईओ के थ्रू किसी भी निश पे काम करोगे, तो आप लोगों के लिए एसईओ के अंदर उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कितनी डिफिकल्टी आने वाली है। और पेड डिफिकल्टी है जब आप उस कीवर्ड के एड्स रन करोगे, जब आप सर्च इंजन मार्केटिंग करोगे उस कीवर्ड की, तो आपके लिए कितनी डिफिकल्टी आने वाली है। तो इस कीवर्ड की जो डिफिकल्टी है वो काफ़ी हाई है, 77 इसकी एसईओ डिफिकल्टी, और हम लोग एसईओ के थ्रू ही मेनली जाएंगे। तो हमारी जो एसईओ डिफिकल्टी है वो 77 है, यानी काफ़ी हाई डिफिकल्टी है। ठीक है, इसका सीपीसी, अच्छा सीपीसी क्या है कि मेरे को अर्निंग, अच्छा अगर मैं अर्निंग परस्पेक्टिव से बात करूं तो मेरे को सीपीसी काफ़ी हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कितना ज़्यादा सीपीसी है। अगर जितना ज़्यादा सीपीसी होगा उतना अच्छा कीवर्ड होगा। अच्छा देखो, मेरा यहाँ पे कीवर्ड की 2 चीज़ें तो काफ़ी अच्छी हैं इसकी, एक तो इसका सर्च वॉल्यूम और इसका सीपीसी, लेकिन इसका एसईओ डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा हम लोग नीचे थोड़ा चलते हैं और नीचे थोड़ा डेटा को और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक और कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, इसका वॉल्यूम इतना है, सीपीसी इतना है, पेड डिफिकल्टी इतना है और एसईओ डिफिकल्टी 65 है, यानी मॉडरेट सा डिफिकल्टी है थोड़ा सा। और ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग गूगल कोर्स, इसमें सर्च वॉल्यूम इतना है, सीपीसी इतना है, पेड डिफिकल्टी इतना है और एसईओ डिफिकल्टी इतना है। अच्छा अगर आप लोग एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कीवर्ड पे जाते हो तो इसका देखो पेड डिफिकल्टी और एसईओ डिफिकल्टी भी हाई है और इसका सर्च वॉल्यूम भी काफ़ी कम है। तो ये कीवर्ड आपके लिए अच्छा नहीं है। आपके लिए जो अभी तक का सबसे बेस्ट कीवर्ड है वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, क्योंकि इसके अंदर सर्च वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, सीपीसी बहुत ज़्यादा हाई है, पेड डिफिकल्टी बहुत हाई है, लेकिन आपका जो वी कैन से एसईओ डिफिकल्टी है वो ठीक ठाक है। अच्छा हम लोग यहाँ पे और थोड़ा नीचे जाते हैं और देखो ये है हमारे कंटेंट आइडियाज़ कि जो दूसरे लोग हैं वो क्या क्या काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, किन किन कंटेंट पे आर्टिकल्स पोस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको डायरेक्टली कहना चाहूँगा कि आप लोग एक ही तरीके से बेस्ट कीवर्ड ढूंढ सकते हो जब आप अपने इंटरेस्ट बेस्ड कीवर्ड ढूंढोगे। वो सबसे मेन पॉइंट है, वो एक ऐसा पॉइंट है कि अगर आपका एसईओ डिफिकल्टी भी काफ़ी हाई है, अगर आपका वीकेंड से कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, तब भी आप स्टैंड आउट कर सकते हो वहाँ पे उस पर्टिकुलर पॉइंट के बेसिस पे। क्योंकि अगर आप एक ऐसा कीवर्ड सेलेक्ट करते हो जो आपके इंटरेस्ट में है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जिस पे आप बेस्ट डिलीवर कर सकते हो, तो आप लोग उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे काफ़ी लंबे टाइम तक खड़े रह सकते हो। और दूसरी चीज़, आप उस पर क्वालिटी कंटेंट डिलीवर कर सकते हो और काफ़ी लंबे टाइम तक डिलीवर कर सकते हो।
ऐसा मैंने काफ़ी बार देखा है कि जनरली लोग कुछ दिनों के बाद उनके पास कंटेंट खत्म हो जाता है। वो लोग कहते हैं कि यार अब कंटेंट ही नहीं बचा। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे वी कैन से टॉपिक सेलेक्ट नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ टॉपिक सेलेक्ट करते हैं सीपीसी के बेसिस पे कि मेरे को इससे कितना पैसा मिलेगा, मेरे को इसमें वी कैन से कितना मनी अर्न होगा, इस बेसिस पे। वो इस बेसिस पे नहीं करते कि यार इस पर्टिकुलर फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है। तो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से टॉपिक सेलेक्ट करना है, और उसमें भी फिर पर्टिकुलर एक वी कैन से काफ़ी स्पेसिफिक टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एसईओ डिफिकल्टी पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ मेरे को कुछ और ज़्यादा स्टेट्स मिलते हैं कि नहीं। ये देखिए, मेरे को एसईओ डिफिकल्टी के हिसाब से यहाँ पे कुछ और कीवर्ड्स मिल गए। डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके पर्टिकुलर निश को सेलेक्ट करने में। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे हेल्थ सर्च करें, ठीक है, हेल्थ सर्च करें तो देखिए यहाँ पे हेल्थ के अंदर सर्च वॉल्यूम काफ़ी हाई है, पेड डिफिकल्टी बहुत कम है, लेकिन एसईओ डिफिकल्टी देखो 90, 91। और यहाँ पे अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूँ तो एसईओ डिफिकल्टी 51 रह गया। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर 33, बहुत कम लोग इस पे सर्च करते हैं, और जनरली इस पे वी कैन से जो है एसईओ डिफिकल्टी कम ही रहता है क्योंकि इस पे काम बहुत कम लोग करते हैं। ये गवर्नमेंट साइड से है। यहाँ पे देखो हेल्थ इज वेल्थ, इस पर्टिकुलर पे 53 है एसईओ डिफिकल्टी। यहाँ पे चेक करते हैं एक अच्छा सा हेल्थ मिनिस्टर ऑफ यूपी, ये भी नहीं, हेल्थ यूपी ये भी नहीं। अभी देखो एक अच्छा सा हम लोग कीवर्ड यहाँ से फिगर आउट करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मेरा लास्ट सर्च बचा है अवेलेबल, उस पर और मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आप लोगों के लिए ना थोड़ा सा इजी रह जाए चीज़ों को कर पाना। मैं डैशबोर्ड पे चलता हूँ वापस, और डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको एक और कीवर्ड सर्च करके यहाँ से दिखा देता हूँ उसके डेटा को एनालाइज करके, जिससे आप लोग ईजिली फिगर आउट कर पाओ आपके पर्टिकुलर इंटरेस्ट के कीवर्ड के डेटा को, और ईजिली आप लोग अच्छे से कीवर्ड को एनालाइज कर पाओ। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू पे जाता हूँ और यहाँ पे एक और कीवर्ड सर्च करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे टेक, और टेक के आगे हम लिखते हैं नॉलेज। ओके, टेक्नोलॉजी मैंने लिखा, एंटर हिट किया, तो देखो इसका एसईओ डिफिकल्टी देखो कितना कम है। टेक नॉलेज का एसईओ डिफिकल्टी बहुत कम है 19, सर्च वॉल्यूम भी बहुत कम है। ये देखो कॉस्ट पर क्लिक भी बहुत कम है, तो इसलिए ये कीवर्ड भी आपके लिए अच्छा नहीं है। भले इसका एसईओ डिफिकल्टी बहुत कम है, लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम भी उतना ही कम है। आप लोगों के पास नंबर ऑफ विजिटर्स ही बहुत लिमिटेड है, 1300 लोग हैं कुल महीने में सर्च करने वाले। ठीक है, अभी देखो नीचे थोड़ा चलते हैं, टेक्नोलॉजी 1300, और नीचे इसका ग्राफ जो है वो गिरता हुआ ही चला जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग जो है फिगर आउट कर सकते हो किसी भी निश को, किसी भी कैटेगरी को, किसी भी कीवर्ड को, कि कैसे आप लोगों को काम करना है किसी भी कैटेगरी पे। अभी भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले फिगर आउट करो कि आपका इंटरेस्ट किस में, फिर उसके बाद फिगर आउट करो कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप कितने लंबे समय तक सस्टेन कर सकते हो, कितने लंबे समय तक आप कंटेंट डिलीवर कर सकते हो, और फिर उसमें आप काम करो। उसमें फिर कीवर्ड क्या होना चाहिए, किस कीवर्ड पे काम करना है, ये सारी चीज़ें बाद की बात है, लेकिन मेन चीज़ है आपका इंटरेस्ट और आपका कॉन्फिडेंस उस पर्टिकुलर कीवर्ड को लेके। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप लोग इजीली इन चीज़ों को फिगर आउट कर पाओगे अपने लेवल पे, और प्रैक्टिकली आप लोग इन चीज़ों को अपने ब्लॉग पे इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है यार, तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बने रहना हमारे साथ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।